आदमी नाक दबा के निकलता है। सब नाराज है। तो जाति का पटेल मेरी मिली कबूल मारेगी 100 रुपए की बिजली लगाओ, बिल आपको 2500 रुपए देना पड़ेगा। पानी नहीं आ रहा। अब जब से जीते हैं जब से मोहल्ला में झांकी नहीं है। केवल कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मोदी जी के शासनकाल में चल रहे हैं। मऊगंज में विकास नहीं, महानाश। तो दाता वोट है। 10 में हम उनको 0 देंगे। 10 नंबर में का नंबर 5 जा ना पाई हमारे बाट में। जिला तो बन गया, ऊपर बना है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए, बाकी मऊगंज के लिए सड़कों बननी है। जनता नहीं। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। ज्यादातर लोग ओहदों से प्रसन्न हो जाते हैं, राजनीति की बिसात में कुछ को ही सत्ता समझ में आती है। आइए नापते हैं जनता का परफॉर्मेंस पैरामीटर। विंध्य के शासन में प्रशासन के काम ले चलते हैं रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां तमाम विधायक के द्वारा किए गए वादों का देखते हैं हाल। कौन से किए थे वादे और किस तरह से उतरे हैं खरे, कितनी भरी है अपनी तिजोरियां। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का वादा करना, जनता से मांगा था वोट, और 4 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद क्या है हालात। किसका हुआ कितना विकास। जो जनता चुनाव के समय जनार्दन लगती थी, अब वह कैसे है बेबस या खुशहाल। आदमी नाक दबा के निकलता है। सब नाराज हैं। तो जाति का पटेल मेरी मिली कबूल मारेगी 100 रुपए की बिजली लगाओ, बिल आपको 2500 रुपए देना पड़ेगा। पानी नहीं आ रहा। अब जब से जीते हैं जब से मोहल्ला में झांकी नहीं है। केवल कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मोदी जी के शासनकाल में चल रहे हैं। मऊगंज में विकास नहीं, महानाश। तो दाता वोट है। 10 में हम उनको 0 देंगे। 10 नंबर में का नंबर 5 जा ना पाई हमारे बाट में। जिला तो बन गया, ऊपर बना है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए, बाकी मऊगंज के लिए सड़कों बननी है। जनता नहीं। मऊगंज विधानसभा से प्रदीप सिंह पटेल भाजपा से विधायक हैं। कांग्रेस के सीटिंग विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को हराकर 2018 का चुनाव जीता है। सुखेंद्र सिंह की हार और भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण रोल था मृगेंद्र सिंह का, जो बीएसपी से चुनाव लड़कर कांग्रेस की गणित बिगाड़ने का काम किए थे और अब वर्तमान में भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के वोट फटने के चलते प्रदीप पटेल को जीत मिली और विधानसभा में जनप्रतिनिधि बने, पर जनता को क्या मिला, जनता और विपक्ष के क्या है आरोप, पहले आपको सुनाते हैं। आरोप नंबर 1, विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच उपलब्ध नहीं रहे। आरोप नंबर 2, अपने खास लोगों की विभागों में स्थापना करवाई गई जिससे लोगों के काम नहीं हुए। आरोप नंबर 3, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन हुए, सेटिंग होने के बाद फीका पड़ा अभियान। आरोप नंबर 4, शासकीय योजनाओं का जिले में क्रियान्वयन नहीं हुआ। आरोप नंबर 5, सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों को तवज्जो दी गई। आरोप नंबर 6, जनपद नगर परिषद के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, कोई सुनने वाला नहीं। आरोप नंबर 7, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों ने जनता का किया शोषण। कुल मिलाकर विधायक पर आरोप है कि क्षेत्र के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। इसके लिए विधायक ने कोई पहल नहीं की, क्षेत्र के लोगों से संपर्क में नहीं रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जिस तरह से क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ। विधायक के ऊपर लगने वाले आरोपों को दिखाते झलकें और फिर ले चलेंगे उसी जनता के पास जिसके पास चुनाव के समय एक वोट के लिए नेता गिड़गिड़ाते हैं, और अब वही जनता किस तरह से बेबस लाचार दिख रही है। आज उसका क्या कहना है, फिर सुनाएंगे पक्ष और विपक्ष के साथ शासन प्रशासन को कहां की जनता कितने अंक देती है और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में विधानसभा क्षेत्र का शासन प्रशासन कितना खरा उतरा है। भाजपा सरकार में है, भाजपा विधायक का बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी साहब। रास्ता का बड़ी परेशानी है, रास्ता नहीं बन रही है। और क्या नाम से यह विधायक जब से जीता है, जैसे नंबर 2 वार्ड में गया नहीं है प्रदीप पटेल जी। पानी की कुछ परेशानी है, पानी नहीं, पानी नाली नहीं साफ होती है सर। अच्छा, हाँ ना, नाली जब आज देख लीजिए जाम समस्या आप लोगों की, मतलब वार्ड में बहुत परेशानी है साहब। लाइट बिजली की आधी स्ट्रीट लाइट जलती है, कबो कबो बंद हो जाती है, नहीं आती है। बिजली मिल रही है हाँ। पर्याप्त बिजली बिजली मिलने की तुमको समस्या। अब बिजली की मानो कब पड़ जाती है तो नहीं आती है, रोज परेशानी हो जाती है बिजली की समस्या। हाँ, बिजली बिल में दिक्कत। बिल तो बार नहीं गया है, अब अभी तक बिल नहीं गया। वो है शासन जब इकट्ठा दी कहाँ पर गरीब मरीब देगा है भाई। बिल नहीं जाता है घर में, नहीं जाते हैं वाले जो रीडिंग ले नहीं जाते हैं, और जो के इकट्ठा दे देंगे साथ, हम कहाँ पाएंगे, हम लोग गरीब मरीब मर जाएंगे ना। अच्छा है, ये भी समस्या है। यही समस्या है साहब। और मतलब पानी की समस्या बनी है। हाँ, पानी की भी है समस्या, बहुत ज़्यादा कम पानी जाता है। और
स्वास्थ्य की क्या स्थिति है अस्पताल? अरे ये तो बहुत ही अच्छी है साहब। अब अभी तकलीफ हो जाए, केहू का अर्जेंसी हो जाए तो सीधे रिफर के कोनो डॉक्टर नहीं आई मऊगंज थाल। डॉक्टर बैठते हैं? नहीं बैठते हैं साहब। वही कोल को बैठा तो हो गया कि नहीं, अब नहीं बैठते कम। जांच की सुविधा, जांच का लाभ मिल रहा है? कहाँ जांच भी साहब नहीं मिल रहा है। सब बाहर करवाना? हाँ, सब बाहर करवाना। प्राइवेट में भगियात रही जी बचा बैठी थी। तो इस विधायक अपने जो विधायक जी हैं इनको कितना नंबर आप देंगे 10 में से? कई नंबर दे? यह बेर है, यह बेर प्रदीप पटेल बहुत अच्छा वोट पे। कितना नंबर देंगे आप? अरे 10 नंबर में कई नंबर दे? 10 नंबर में का 2 नंबर 5 जा ना पाई हमारे बाट में 2 नंबर 2 बाट से। हाँ, ये सब नाराज हैं। अच्छा, हाँ, सब नाराज हैं। बताइए जब से जीते हैं, जब से मोहल्ला में झाकिन नहीं है, मोहल्ला में नहीं। हाँ, नहीं कोनो नहीं गए, कोनो विधायक। अब देखिए ये जो बन्ना जी, हाँ तो उन्हीं का है। अरे पार्षद तो वो है मेर। हाँ, जैसे नहीं हमारे विधायक जैसे वो पार्षद। हाँ, तो ये तो इस बार क्या रहेगा, मतलब इस चुनाव में? इस चुनाव पूर्व विधायक जो थे उनसे आप? अरे वो तो अगर जो कोनो परेशानी हो जाती है तो पता पा जाते हैं, तो चले जाते हैं, घर में जाते हैं साहब। अच्छा। हाँ, शादी ब्याह करे 16-12 भी देते हैं। उनसे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है उनसे ही। ये मेरी अच्छी उम्मीद है हमारे मोहल्ला में। अब देखिए साहब, हम तमाम घूमते भी हैं तो यह कहते हैं कि मेरे कांग्रेस के ठीक है। हम बहुत अच्छी बात है। गंदगी के आदमी नाक दबा के निकलता है, गंधाता बहुत है, आदमी खड़ा नहीं आ सकता है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए बदबू है। चाचा जी, आप अपना नाम बताइए। रामकरण सोनी, वार्ड क्रमांक 6 के रहने वाले हैं। 6 के रहने वाले हैं। क्या है इस वार्ड की समस्या? इस वार्ड में भी इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण है कि आज मोहल्ले के आदमी बीमार हो रहे हैं इस गंदगी के कारण। क्योंकि भाजपा के विधायक हैं, यहाँ पर रहते भी हैं विधायक जी, और उनका विधायक जी थे, हमने कहा कई बार, और इनके यहाँ कहा ये बालक दास के घर में बैठ के कोई पेशाब दान बनवा दीजिए। बहन माँ बेटियाँ आती हैं, बहन आती हैं, सब देहात की आती हैं, आपके उसके आती हैं, मतलब विधानसभा की आती हैं, और बेशर्मी के साथ बैठ जाती हैं। तो ये अच्छा नहीं है। के लिए क्या कहना साफ सफाई नहीं हो रही, गंदगी है, यहाँ बैठ भी नहीं पाते, आदमी निकल नहीं पाते। पानी होने मिल रहा है? पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या दिन लगाए पानी नहीं मिल रहा, तारीख को पानी नहीं आ रहा। अब बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति कभी कभी 3-3 घंटे गायब रहती है। अब बिल सही मिल रहा है? बिल तो अभी कुछ लोग इस वार्ड में ऐसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि विधायक जी के द्वारा लोग कहते हैं, वोटर कहते हैं कि विधायक अपना ही आदमी खड़ा करके जितवाया है आदिवासी को, क्योंकि वो जाति का पटेल है। तो ये 5 पॉलिसी करके उसको जिता दिए, तो कुछ नहीं कर रहा है भारत वो विधायक अध्यक्ष सुनता ही भी नहीं, और कभी देखते भी नहीं। मतलब वर्तमान में देख, मतलब विधायक जी का समर्थन है उसको? उसमें विधायक जी का समर्थन 90% है। राजमान साकेत, आप आवास के लिए कितने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं? 2019 से। ये बताइए कि ये सब वहाँ पर क्यों हो रहा है? पैसा चक्कर में है। जो पैसा दे देते हैं उसको हो जाता। पैसा भी मदद नहीं कर पा रहे? पैसा तो पहले भी पंडित जी थे। पंडित जी अब तो भाजपा के पार्षद हैं, हो गए हैं तो कह रहे हैं कि हो जाएगा, पता नहीं कब होगा। हाँ, और क्या है? और बिजली की स्थिति तो गड़बड़ ही है, बिल ज़्यादा आ जाता है। बिल जी कई गुना ज़्यादा? हाँ। कितना आया है इस बार? इस बार तो 150 वाला, तो अगले महीने 1400 आएगा। 1400? आप लोग तो मतलब उसमें छूट वाले होंगे समाधान में? जी 100 रुपये महीने। 1400 आया। हाँ, और बिजली कटौती बिजली मिल रही क्या? बिजली हो गया ऐसे मिलती है 2-4 घंटे। 2-4 घंटे जाली है। तो क्या है, भाजपा विधायक से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? क्या है उनका काम धाम? भाजपा तो एकदम बेकार है विधायक। बेकार है। और ये पूर्व वाले जो हैं विधायक, वो तो ठीक है। ठीक है, उनसे संतुष्ट हैं आप? चेतन गुप्ता, पता मऊगंज, वार्ड क्रमांक 9। ठीक। आप ये किराना का व्यवसाय करते हैं? हाँ, किराना का। कितने सालों से?
17 मैंने आज से 30 साल हो गए। हमारे 30 साल पिताजी हो भी गए। थे, फिर पिताजी के बाद मैं। आप लोग कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि जो भाजपा के विधायक जी हैं, इनका 4 साल का कार्यकाल क्या रहा मऊगंज के विकास के लिए? अपने जनता- व्यापारी के बीच में कहीं कभी खड़े नहीं हुए। और खड़े होते तो उसका अनुभव बताते हैं कि लोगों को गिर रहा है दुकानें, सोचना चाहिए उनको कि 30 साल से जो व्यक्ति है जुड़ा हुआ है इससे, तो उसका रोजी रोटी छीन रहा है तो वो कस के कि जिएगा। विकास के नाम पर गिराए अब पर कोई विकास काम हो नहीं रहा है। हाँ, कि ये डिवाइडर बनेगा, सड़क बनेगा, सब कुछ होगा। हाँ। लेकिन बनेगा कब ये पता नहीं। पहले ये व्यापारियों को सब रद्द कर दिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए, अब कब बनेगा? मतलब वो एक तरह से उजाड़ने का काम हाँ, हुआ। पूरी तरह से। अब आप लोगों के पास मतलब कोई अस्तर नहीं है, ना कोई आदमी देख रहा है, ना कोई आ रहा है। हाँ। हाँ, किसी का दर्द कोई नहीं जानता। जान रहे। तो इनका कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट नहीं नहीं हैं? संतुष्टि है। और जो पूर्व के विधायक हैं उनका क्या है? वो बल्कि ठीक है, कम से कम वो हमारे साथ तो थे, खड़े थोड़ा- होते हैं। हाँ, कुछ बोलते भी थे ना कि हम आपके साथ हैं, चलिए आप। अब हम अब भी आपको उनसे काम आप लोगों की अपेक्षाएं तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया जो वर्तमान में है तो उनका तो ज़्यादा चलता है, तो वो तो नहीं कोशिश कर रहे हैं ना। अब विपक्ष कितना बात करेगा, उसके अंदर में तो है नहीं। वो जनता के बीच में हैं। हाँ, और जनता के बीच में है, वो शासन के वो में नहीं है ना। तो मतलब आप लोग पूरी तरह से हाँ नाउम्मीद हैं। हाँ, उम्मीद है पूरी तरह से बेकार है। इसलिए बेकार है कि जब हम लोग बेरोजगार हो गए पूरी तरह से, कि कोई घर में अगर 10 आदमी है तो खर्चा कहाँ से चलेगा कहाँ से? कोई देगा मुझे? तो मतलब 4 साल में कोई विकास कोई विकास नहीं। मऊगंज में विकास नहीं, महानाश। जिला तो बना है, जिला तो बन गया, ऊपर बना है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के लिए, बाकी मऊगंज के लिए सड़कों बननी है। जनता के लिए। हाँ, हाँ। उनका विकास में योगदान कितना है क्षेत्र में? यहाँ क्षेत्र में कुछ नहीं है, ये हमें पता नहीं। आपको डर नहीं है? अधिकारी कर्मचारी जो उनके द्वारा पदस्थ हैं क्या काम कर रहे हैं ठीक से? भ्रष्टाचार, वही लोग लपेट कुपेट हो रहा है। लूट खसोट, हाँ अधिकारी कर्मचारी योजनाओं में पैसा ले रहे हैं, हाँ, उस पर रोक नहीं है। राशन गल्ला पानी गलत मिल रहा है। मिल रहा है, उसमें भी नहीं। पहले 2 महीना मिल रहा है फ्री पैसा, अब खाली फ्री। आवास मिला आपको? हाँ, आवास तो मिला है। आवास मिला है। तो विधायक से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कौन विधायक? जो वर्तमान विधायक। हमारा विधायक सुखंदर है। वो साल दे रहन भाई मेरे 2-3 वोट है, हाँ, तो इनकी अपेक्षा आप उनको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हाँ, सुखंदर जो सक्रिय हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, वे कैसे? 100 रुपया बिल ऐसा पड़ाई रहा है, कोनो महीना 500 पे रहे, कोनो 250। मतलब छूट का लाभ नहीं मिल रहा है जो नहीं मिला, नहीं मिल रहा है, मनमानी बिल है। मनमानी बिल जाए। लाइट समय पर मिल रही है? लाइट देखा सिंचाई में बहुत कटौती है, बराबर है। बहुत कटौती है, उससे परेशान हैं आप लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? कंचन टोला, मतलब नगर परिषद से हैं। ये बताइए कि मौजूदा जो भाजपा के विधायक हैं उनके कार्यों को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं? अरे हम कम नहीं है, हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं बना, हमका आवास मिला। आवास नहीं मिला? आखिर काहे नहीं मिला? अब क्या बताए, बस फार्म वार्म सब भरे रहे हैं। हाँ, और सब मोहल्ला गोला लगा तो पार्षद तो भाजपा के हैं ना वहाँ? माँ सुंदर लाल पार्षद। हाँ। हाँ, कही थी उनसे तो है कि कहा मिली, अरे मिली कब बीमारी के आज कैसा? तो पैसा भी चलता है क्या वहाँ दफ्तर में? अब पता नहीं, हम तो मिलवा नहीं, तो क्या बताइए। नहीं तो आपको क्यों नहीं मिला, मतलब उसकी वजह क्या है? अभी है उनसे को पूछे, जब कही थी तो कहा मिली हो जमा करो। हाँ, अब वह नहीं देता ही नहीं, आई तो जमा नहीं देता, वह नहीं देती, नहीं जमा करी। बिल अब मोबाइल पर आने लगा है, उनसे नहीं। अरे तो कुछ ना गाँव बताइए कहीं जाकर जमा करे तब ना। अब हमारे मोबाइल में उतने नहीं जनता ही नहीं आता। हाँ, लाइट और अस्पताल की स्थिति क्या है? इलाज में अस्पताल तो होगी, जल्दी सरकारी जाता ही नहीं है, कहाँ बताइए। वहाँ की स्थिति की नहीं मालूम है कैसा नहीं? भ्रष्टाचार है विभागन में? भ्रष्टाचार रहता ही है, मतलब बिना लेन देन काम नहीं हो। जाए तो हम पैसा ले लीजिए, 25 पैसा। अच्छा, तो क्या है जो पूर्व विधायक हैं उनसे
आप लोग नहीं, जो पूर्व विधायक कांग्रेस के जो विधायक हैं हाँ, उन लोगों से आप लोगों को क्या उम्मीद है? ठीक है इनकी अपेक्षा की? बढ़िया आदमी है, कम से कम करो हुआ होते तो आफत ना होते। अच्छा, तो इनकी तुलना में उनको आप अच्छा मानते हैं? तो ये जो जिला उला बना उसको लेकर क्या कहें? हाँ, उससे मतलब नहीं है, मतलब आप लोगों को अपनी सुविधा और अपनी उससे मतलब है ना? सुविधा भी है कि जैसे सबको मिला तो हमको मिले, आदमी के नहीं चाहे सर रामचंद्र पटेल। पता बताएं थोड़ा अपना। बढ़िया कला। ये बताइए सर कि क्या है वर्तमान में जो अपने भाजपा विधायक उनका 4 साल का जो कार्यकाल रहा, तो कैसा रहा इस क्षेत्र के लिए? जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी घोषणाएं हो रही थी, कुछ नहीं है। झोपड़ियाँ गिराएंगे पर वो सारी झोपड़ियाँ यथावत वो सब बन गई है, आने वाले दिनों में वो सब पक्की हो जाएंगी कुछ दिनों बाद, अगर आगे कार्यकाल नहीं बढ़ा तो। क्या है सड़क, बिजली, पानी इनकी स्थिति? बिजली क्या सर, हमारा खुद का मीटर खराब है। पिछले 2 साल से MPEB के चक्कर लगा रहा हूँ मीटर बदलने के लिए, जब जाओ तो बोलते हैं कि मीटर नहीं है। अब बिल उन्हीं के हिसाब से आता है, 2500-3000 रुपये, चाहे आप 100 रुपये की बिजली लगाओ, बिल आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा। मनमानी बिलिंग हो रही है। और हम ही बस नहीं, हम जाते हैं MPEB तो ऐसे परेशान, कम से कम 8-10 उपभोक्ता डेली मिलते हैं मुझे। मतलब एक तरह से लूट मची है कुल मिला के। और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए ना इसके पक्ष में। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? विभागों में भ्रष्टाचार ही है सर, विभागों की स्थिति कैसी है? तो भ्रष्टाचार है, पब्लिक को यही तो चाहिए जी, बिजली, पानी, सड़क जी, और उसी में करप्शन हो रहा है। तो मतलब इन्होंने जनता को ना उम्मीद किया, ना उम्मीद ही है ना। हाँ, सत्ता पक्ष के विधायक है। तो कितना नंबर देंगे सर इनको? 10 में 10 में कितना मौजूदा क्या 4 नंबर देंगे? और जो वो पूर्व विधायक हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? जो पूर्व विधायक के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो विदाउट सत्ता पक्ष वाले क्या करेंगे? तो वो देखा ही हुआ नहीं, विपक्ष की भूमिका में दिख रहे हैं। भूमिका में विपक्ष को तो खत्म किए दे रहे हैं। हाँ, बचा ही नहीं है विपक्ष। अब तो ये हाल हो गया है कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो रहेगा ही नहीं। हाँ, तो विपक्ष के विधायक क्षेत्र में सक्रियता है, दिखते हैं लोगों के बीच में आना जाना है। विपक्ष के विधायक हाँ, इस मामले में वो सक्रिय हैं, पब्लिक के बीच में वो जाते हैं, पब्लिक की समस्याएं सुलझे ना सुलझे सुनते जरूर, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है जी, गल्ला मंडी महुआ जी। ये बताइए कि जो अपने भाजपा के विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, इनका 4 साल कार्यकाल में क्या विकास रहा, क्या उपलब्धि? अरे होगा, विकास के दौरान में कुछ नहीं है। हाँ। बस हो गया, मोदी जी के शासनकाल में चल रहे हैं, बस हो गया। हाँ। बाकी क्षेत्र में कुछ नहीं, नगर में कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। सड़क, बिजली, पानी हो गया, जो बन रहा हो गया, यही नया निर्माण थोड़ा सा डिवाइडर का शुरू किए है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। और विकास कार्य कुछ नहीं है, सब पहले की तरह पूरा सिस्टम है। अधिकारी कर्मचारी जनता की सुनते हैं? हमको तो मालूम है नहीं, कुछ जानते नहीं। और सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ नहीं है हम लोगों के लिए, कुछ नहीं, व्यापारियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है जी। और जो ये पुराने विधायक थे, पूर्व विधायक थे बन्ना जी, उनकी तो राज एक अलग थी। उनसे राज्य वर्ग की बहुत कुछ हुआ काम, हमारा लोगों का कोई काम नहीं आता था। जनता की सुनते हैं? हाँ, अभी क्षेत्र में अभी सुनते हैं, माने कोई बात हो गई तो कम कम दरवाजे में आते तो हैं, उनसे उम्मीद है आप? हाँ। तो ये जो विधायक जी हैं इनको 10 में कितने अंक देंगे आप? कितने नंबर देंगे? 10 नंबर में देना हो कितने नंबर देंगे इनको? सुखेन सिंह तो 8 है, और इनको तो 2 ही हमारा अंदाज है। 2 जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद इसरार है, पहाड़ी जी। ये बताइए कि आपके अंचल में क्या है व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनका क्या है? सड़क की क्या है? सड़क की स्थिति तो
लगभग जो है तो ठीक है पहले से। ग्रामीण सड़कों की, गाँवों की जो सड़क है वो भी ठीक है। हाँ, ग्रामीण की ठीक है। अच्छा, और हॉस्पिटल सुविधा मिल रही है? हॉस्पिटल का सुविधा नहीं मिल रहा साहब, इसलिए नहीं मिल रहा है कि पहाड़ी में जो हॉस्पिटल है तो उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। नर्स एक आती हैं, वो ऑनलाइन दवाई करती हैं बस। अगर डिलीवरी लेकर जाए तो परेशान हो जाएगा। तो मतलब लोग प्राइवेट में दिखाते हैं? प्राइवेट नहीं, कहीं नहीं जड़ी भागे तो कहीं मऊगंज जाए। अच्छा, वहाँ ये सुविधा नहीं है। झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं? हाँ, झोला छाप डॉक्टरों को दिखाते हैं जी। पीने का पानी नहीं मिल रहा है साहब। ये जो गली रोड जो योजना नाल जल योजना जो है साहब ना, तो जहाँ टंकी बनी है वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पानी जाता है। जहाँ पानी नहीं जाता है वहाँ, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। आज भी नहीं मिल रहा? आज भी नहीं मिल रहा है। और जहाँ पानी है तो वहाँ पर फालतू आ रहा है। ऐसा जी, मतलब सभी को लाभ नहीं मिल रहा? सभी को लाभ नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति है साहब ऐसा है, बिजली में कोई ध्यान देने वाला नहीं है। न कोई मीटर चेक करने वाला, न कोई कुछ करने वाला। अंधजुआ बिल देते हैं और लाइट गोल कर देते हैं, वो तो आते नहीं है। मनमानी बिल की समस्या भी है? हाँ, बिल मनमानी आ रहा है? बिल मनमानी आ रहा है। कोई कहीं जब चले गए प्रोग्राम दे करके, मगर जनता से मिलने नहीं गए। और ये जो पुराने विधायक कांग्रेस के हैं, वे उनकी सक्रियता है? वो तो अगर जीतेंगे हैं तब भी, न जीते हैं तब भी, क्योंकि चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, कहाँ सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। जाते हैं जी, हाँ अभी भी जाते हैं। उनका कार्यकाल हाँ, उनका कार्यकाल बढ़िया था। ये बताइए कि वर्तमान विधायक को आप 10 में कितने अंक देंगे? 10 में अब कितने अंक दें साहब? 2-4 मान लीजिए जी। पहले तो भैया आप अपना परिचय दें। रविशंकर तिवारी जी, निवासी वार्ड नंबर 4, जी, पेशा वकालत, सिविल न्यायालय मऊ। जी जी। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे भाई साहब कि ये जो मऊ के विधायक जी हैं, इनका 4 वर्ष का कार्यकाल जनता के लिए कैसा रहा? क्या उपलब्धियां रहीं इस क्षेत्र के लिए? 4 वर्ष का विकास तो इनका नहीं दिखता, लेकिन मऊगंज में जो गरीबों की, जो कमज़ोर वर्गों की दुकानें थी उनको सब गिरा दिया गया। और उससे जिनका पेट पलता था वो बेरोजगार हो गए। और 4 लेन के नाम पर, रोड चौड़ीकरण के नाम पर रोड दुकानें गिरवाई गई, लेकिन अब तक दुकानों का ना तो काम किया गया ना तो रोड का चौड़ीकरण किया गया। ऐसे गरीब वर्गों को, बेरोजगार लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। जी, तो कितनी दुकानें गिराई होंगी लगभग? दुकानें करीब 1 सैकड़ा के आसपास दुकानें। सैकड़ों दुकानें जी। लोग बेकार बेकार हो गए बेचारे। उसका पेट चलता था, रोजी रोटी चलती थी, परिवार पलता था। ये विकास के नाम पर किए, पर कोई विकास इनका फिर आगे कुछ नहीं हुआ जी। और एक यहाँ बाणसागर का लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई परियोजना के नाम से वोट मांगा गया था। जी जी। उसका अब तक कोई काम यहाँ नहीं किया गया। ना तो मऊगंज में उसका पानी लाया गया लिफ्ट इरिगेशन का, जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। मऊगंज में लिफ्ट इरिगेशन का पानी आ जाता बाणसागर का, तो यहाँ के किसान की आय दोगुनी हो जाती जी। और यही विकास हुआ है। और ये स्वास्थ्य है और बिजली पानी, इसकी स्थिति क्या है? अब बिजली पानी वो नल जल योजना चला तो रहे, लेकिन उसका सही ढंग से भी कुछ काम हुआ नहीं। अभी कैन का पानी यहाँ नहीं आ रहा है। कहीं आता है, कहीं इधर पाइप फूटी है, कहीं पाइप फूटी है। सही ढंग से उसका सुचारू काम अभी ढंग से हुआ नहीं जी। जो हॉस्पिटल बन दी गई है वो भी, उसकी सब टाइल्स वगैरह सब उखड़ रही हैं। वे भी भ्रष्टाचार का शिकार है। वो भी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है। विभागों में क्या देख रहे हैं आप? विभागों में आप कचहरी में हम लोग रहते हैं, न्यायालय में रहते हैं, SDO कार्यालय का देख लीजिए, जहाँ तहसील कार्यालय का देख लीजिए, वहाँ भ्रष्टाचार है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। मतलब हर विभाग में सिर्फ लूट की स्थिति बनी हुई है। हाँ, कोई भी विभाग मतलब भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। और
बगैर लेन देन बिना लेन देन जनता काम काम नहीं है। होता, बिना लेन देन काम नहीं। योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या धरातल पर जो ये भी कहते हैं कि मोदी जी की शिवराज जी की ये योजनाएं अब कुछ हैं तो मिला है लेकिन पूर्ण रूपेण से नहीं मिला है, सही ढंग से वो सही भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। उसमें कहीं फर्जीवाड़ा। सिक्योरिटी पैसा खा रहे हैं, कहीं रोजगार पैसा मांग रहे हैं। तो फिर अपात्रों को भी लाभ मिलता होगा, पात्र हाँ, छूटते होंगे, हाँ, ये स्थिति बनी हुई है। उसका लाभ नहीं मिल, ढंग से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के 10 अंकों में मऊगंज विधायक जी को आप कितने अंक देंगे इन 4 साल के कार्यकाल का? इन 4 साल में विधायक जी को हम 6 अंक देंगे। 6 अंक देंगे, चलिए अच्छा। ये जो आपके क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, इनका जो कार्यकाल था बीते 4 वर्षों का, तो किस ढंग से आप देखते हैं? जबकि पब्लिक का कहना है कि वे नहीं दिखे, नहीं मिले और योजनाओं का लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि मतलब प्रधानमंत्री आवास जैसी ये जो एक जनोन्मुखी योजना है उसका भी लाभ नहीं मिला। बहुत लोगों को लाभ मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, कुछ लोग रह गए। नहीं, बहुत सारे लोग ये कहें कि मतलब पैसे के चलते नहीं मिला। वहाँ पर नगर परिषद की बात करें तो मतलब रुपए की लेन देन मांग की जाती और जो देते हैं उनको अपात्रों को क्या था नहीं वो है, पर हमारी जो अभी नई परिषद गठन हुई है तो ऐसी कोई बात नहीं है नई परिषद में, अभी तक ये बातें नहीं आई हैं। पूर्व में जरूर ये बातें आती थी कि ये जो विधायक जी पर आरोप लग रहे हैं कि मतलब जो है तो यहाँ पर जो पदस्थ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे कहीं ना कहीं जनता का शोषण कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। सोशल अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, पर अब उसमें विधायक जी की क्या है? नहीं तो विधायक जी के ठीक है, वो कहीं न कहीं सहयोग देते हैं पदस्थ अपना, लेकिन गलत का साथ तो नहीं देते। तो क्या मानते हैं आप, ये जो बीते 4 वर्ष थे आपकी सरकार, आपके विधायक का, तो क्या था विकास को लेकर जनता के हित में? आप मानते हैं कि संतोषप्रद रहा? क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी योगदान दिया है। अब ये है कि क्षेत्र में ऊपर में जाएंगे, भोपाल आना जाना, यहाँ के नगर के विकास के लिए और यहाँ पे 4 लाइन रोड बन जाए, नगर का विकास हो, दिखे कुछ, तो मतलब पार्टी के प्रयासरत रहते हैं, तो इसके लिए आना जाना पड़ता है। अब यहाँ बैठने से काम तो होगा नहीं कि क्षेत्र में घूमने भर से। आप ये बताएं कि मौजूदा समय में मऊगंज सिविल अस्पताल को लेकर काफ़ी हल्ला गुहार मचा है। लोगों का कहना है कि मतलब वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और इस समय प्रदेश के साथ पूरे क्षेत्र में विकास यात्रा निकल रही। क्या यही विकास है भाजपा का? और जिस ढंग से लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, जहाँ तक शासन की बात है तो शासन की योजनाएं मिल रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। शासन योजना लागू कर रही है और उसका कितना लाभ हितग्राही ले सकते हैं। हितग्राही जब अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा और तक सिविल हॉस्पिटल की बात है। सिविल हॉस्पिटल में शासन ने जैसे सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया, बिल्डिंगें बन गई, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लापरवाही है देख रेख के कारण। अरे ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिलते। अभी तो एक दिन हमको पता चला कि आप ही किसी को लेकर गए थे, फिर वहाँ मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इलाज के लिए। जी यही सब अव्यवस्थाएं हैं। मैं गया था एक दिन, मेरे मित्र हैं महेंद्र मिश्रा जी, उनकी भतीजी को सांस में प्रॉब्लम था, उनको उनके गांव से ले आए, फिर हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन लगा, लेकिन डॉक्टर कोई पंकज पांडे के यहाँ ताला बंद था। शुक्ला जी ने देखने से मना कर दिया कि हमारी ड्यूटी नहीं है। पंकज सिंह हरवार हैं तो उनके यहाँ भी ताला लगा था। SD कोल थे, उनको इंसानियत के नाते देखना चाहिए, लेकिन उसने भी देखने से मना कर दिया। इस तरह से डॉक्टर के व्यवहार मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है। कोल साहब तो बीमो हैं, बीमो थे, वर्तमान में ठीक है तो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, उनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन मानव नहीं, पर उस समय तो बीमो वही थे। स्थानांतरण ठीक है, अभी आदेश जारी हुआ है। अब उन्होंने भी देखने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अवकाश है, हम लोग हड़ताल में हैं, जबकि हड़ताल 12 बजे दिन तक थी, 2 घंटे की।
उन्होंने जिला नहीं बनाया। कमलनाथ 1 साल के लिए आए तो 1 साल के लिए वो जितना करना चाहिए भरपूर किया मध्य प्रदेश के लिए। जी, तो क्या चलता रहा यहाँ विधायक जी के राज में? क्या मिला इस क्षेत्र की जनता को? आप क्या देखते हैं क्या मिला? अभी तो क्या खोया क्या पाया, ये तो मऊगंज की जनता आप भी एक अनुभवी नेता है, कांग्रेस के विपक्ष के जिम्मेदार नेता है, तो आप क्या विपक्ष के नाते आप कैसे दिखते हैं? तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, हमको तो कुछ नहीं दिखता है। कितने अंक देंगे मऊगंज विधायक को आप? हम अंक की बात करते हैं अगर परीक्षण के रूप में जी, 10 में से कितना? 10 में हम उनको 0 देंगे। 10 में 0 देंगे? हम नहीं देंगे, जनता ही देने के लिए कह रही है, तैयार है। नवंबर 2023 का समय इंतजार कर रही है। नहीं, और मुद्दे क्या थे जो इस क्षेत्र के लिए आवश्यक था? जैसे एक तो जिला हो गया, अभी अहम मुद्दा, दूसरा बाणसागर का पानी भी था। बाणसागर का पानी, चौरा घाट, जी जी, गरीबों को बसाना, जी, हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों को व्यवस्थित ढंग से रखना। जी, हर गरीब चाहे सामान्य वर्ग का हो चाहे SC ST पिछड़ा वर्ग का हो, आज सब परेशान है इस सरकार से और इनके काम से। नहीं, फिर भी इसके बावजूद देखा जाए अभी चुनाव हुए, हनुमाना को हम छोड़ दे तो मतलब मऊगंज नगर परिषद में लगभग 9% उसके कैंडिडेट जीते, उसकी वजह क्या थी? ज़रा ये बताइए आप, मीडिया वाले लोग हैं, आप नस नस जानते हैं जी। हनुमाना में तो आपने देखा। हाँ जी। मऊगंज में हमारे 4 कांग्रेस पार्षद जीते जी हाँ, 9 ठे भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, तो 9.5 जी। आप समय पूछ लिया, हमको दिया और इसके लिए भी आपको धन्यवाद है, बधाई है। ये आवाज़ जनता की जी जो मैंने व्यक्त की है, तो शासन प्रशासन को चाहिए। हो सकता है कुछ सुधार इन लोगों में हो हो गया, नहीं होगा तो उसका कहीं ना कहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी यहाँ की कांग्रेस ही है, तो उसका तो आपको ही लाभ मिलना है, आपकी पार्टी को मिलना है, मिले उनकी ना कर जो मिलेगा। हम लोगों का तो दावा ये है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मोदी और शिवराज जो चलता है, शिवराज जी और मोदी जी का फैक्टर, तो उसमें फिर से कहीं ना कहीं आप लोग और शिवराज जी, इसका असर नहीं है? आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं मतदाता ये खूब ठग चुके हैं लोग? अच्छा, मोदी जी और या शिवराज सिंह जनता के बीच में काफ़ी जुमले फेंक चुके हैं जी, और उन जुमलों से जनता त्रस्त और पस्त हो चुकी है, समझ चुकी है जी जी। और जनता ये इस बार की ये ठान चुकी है कि 8 महीने बाद जो चुनाव होगा जी, पूरे हम मध्य प्रदेश बात तो नहीं करते, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन रीवा जिला के अंदर कितनी सीटें? रीवा जिला के अंदर मेरी उम्मीद है कि 8 की 8 सीटें इस बार कांग्रेस वहाँ जीत के आएगी। मतलब रीवा प्रॉपर शहर महानगर की भी कांग्रेस, वो तो नशा, जनता को नशा सवार हो चुका है, या कि वो विश्वास दिला चुकी है कांग्रेस को जी। इस बार रीवा जिला में केवल कांग्रेस चुनाव जीतेगी, रीवा से लेकर मऊगंज। तो साहब यह जनता है जो जनप्रतिनिधि चुनता है जन सेवा के लिए। आज वही जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है, किस तरह से जनता को छला गया और छला जाता रहेगा। आइए अब आपको ले चलते हैं 2018 के चुनाव में असफल हुए थे, वादे तो किए थे, लेकिन जनता के इनके वादों पर भरोसा न कर प्रदीप पटेल पर विश्वास किया था। इन बीते 4 वर्षों में कौन कितना जिम्मेवारी उठाया उसे भी जानते हैं। काफ़ी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और दूसरी तरफ बिजली का बिल पर्याप्त मात्रा में, जहां 100-200 होने चाहिए वहां 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार भेजे जा रहे हैं, जिससे किसानों में काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। किसान परेशान हैं बिजली को बिल को लेकर के, दूसरी तरफ फसल चौपट हुई उसको लेकर के, और जो गरीबों को राशन मिलता है उसमें भी खराब चावल मिला करके मिलावटखोरी की जा रही है, और साथ ही कोटेदारों के ऊपर आरोप पड़े जाते हैं, लेकिन सरकार खुद इसमें लिप्त है और 3 महीने का हल्ला करती है और 1 महीने का भी ठीक से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है।
मिलावट अलग से की जा रही है, जो आपके सामने चावल रखे हुए हैं। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के आप सबके माध्यम से मेरी शासन प्रशासन से अपील है कि इन मुद्दों पर गहन सर्च करें, जांच करें और किसानों को उचित मुआवजा मिले। जो भारी बारिश के कारण और ओलों के कारण नुकसान हुआ मऊ गंजनमना के साथ साथ पूरे ज़िले में, कल भी मैंने प्रेस के माध्यम से ये बात शासन प्रशासन को चिताया था, खेतों में भी गया था, खेतों का मुआयना भी किया। आज आप सबके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ बिजली के बिल में अंकुश लगाए प्रशासन। और तीसरी बात ये है कि गांवों में लगातार लाइट काटी जा रही है। कई गांवों का मेरे पास आज सुबह ही लोग पहुँचे और ये कहा गया कि हमारे गांव की लाइट काट दी गई। बिजली के बिल मनमानी भेजे जा रहे हैं, लाइट भी काटी जा रही है, फसल चौपट है। यह सरकार पूरी तरह से जनहितैषी नहीं रह गई है, जनता को प्रताड़ित कर रही है, किसानों को प्रताड़ित कर रही है। तो मेरी आप सबके माध्यम से अपील है कि मुआवजा भी मिले जो फसल चौपट हुई, और दूसरा बिजली का बिल जिस तरीके से लूटा जा रहा है उसमें भी मीटर रीडिंग के हिसाब से उसकी जांच करके कंट्रोल किया जाए। तीसरा, ये जो मिलावटखोरी हुई है इसकी भी जांच कराई जाए। और चौथा, जो गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है और सरकार पूरी तरह से लिप्त है और गरीबों को लूटा जा रहा है और हल्ला किया जा रहा है कि हम खाद्यान्न दे रहे हैं, इस पर भी कंट्रोल किया जाए। इन सब बातों को लेकर के आप सबके माध्यम से हम सब कांग्रेसजन यहाँ पर अपील करने के लिए आप सबके माध्यम से यहाँ पे उपस्थित हुए। देखा आपने, नेता जिस जनता को चुनाव के समय जनार्दन कहते हैं वही जनता वोट देने के बाद कैसे बेबस हो जाती है। यह था मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के शासन और प्रशासन के 4 वर्षों का लेखा जोखा, जिसमें जनता की नजरों में दोनों का कार्यकाल मिला जुला रहा। जहां विधायक पर कई गंभीर आरोप लगे, वहीं प्रशासन पर भी पक्षपात के आरोप लगे हैं। जनता को जितनी आशा थी उतना खरा नहीं उतरा गया। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को अगर श्रेय मिल रहा है तो जिला घोषित करवाने का, उनके सहारे 2023 की नैया कितनी पार होगी यह तो आगे आने वाला समय बता पाएगा। जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर विधायक और विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन को समान अंक यहां के मतदाताओं ने दिया। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हम आगे आपको फिर ले चलेंगे किसी अन्य विधानसभा के नेता नगरी में, जहां दिखाएंगे जनता का हाल और जनता के परफॉर्मेंस पैरामीटर में नापेंगे शासन प्रशासन को। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।